निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जय भीम साथियों, आज हमारे साथ एडवोकेट मुन्ना प्रसाद जी हैं जो पटना हाई कोर्ट के लॉयर हैं और हम उस बारीकी को जानने का प्रयास करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC ST में क्रीमी लेयर के बारे में। तो सर मुन्ना जी, क्या फैसला, किस तरह से, क्या ये फैसला संवैधानिक है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है? नहीं, ये पूर्णतः असंवैधानिक है। कारण ये है कि जिसके पास लेयर है उसमें क्रीमी लेयर नहीं ढूंढी जा रही है, चाहे न्यायपालिका हो या ये संसद हो। मगर जो पिछड़े दलित हैं उसमें कुछ लोग अपना कमाने खाने लायक हो गए हैं, उसमें लेयर जो हारा जा रहा है कि घी इसमें से कितना बन गया है। क्रीम का मतलब, क्रीमी लेयर का मतलब क्या? चिकनापन, घी। तो हम में घी निकल रहा है और आप में पूरा लेवल है, लेयर है, तो आप में दही निकल रहा है। नहीं, दही आप में और क्रीम भरा हुआ है, उस क्रीम को लगा करके हमको तोड़ रहे हैं। मतलब आपको तोड़ने के लिए इस तरह फैसला आया है? तोड़ने के लिए आ रहा है कि हम बंट जाएं। यानी क्रीमी लेयर में बाएं साइड में हो जाए, दाहिने साइड में हो जाएंगे और नॉन क्रीमी लेयर वाले बाएं साइड में हो जाएंगे। ये लोग कमजोर हो जाएंगे। संविधान कहता है कि उसमें लेयर की बात नहीं होनी चाहिए। किस आर्टिकल में कहता है सर? किसी आर्टिकल में कहें, अनेकों आर्टिकल हैं संविधान की। बहुत से बाबा अम्बेडकर साहब ने जो है अनेकों जगह हमारे दलित पिछड़ों के लिए या सर्व समाज के लिए बनाए हुए हैं। वो आर्टिकल पूरे संविधान में हर जगह है। क्योंकि संविधान मेरा शुरू होता है हम भारत के लोग, ये पहला शब्द है। तो हम भारत के लोग में कहाँ कौन है इसकी उन्होंने विभेद नहीं किया है। उसको ये बताए हैं कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी समान हो जाएं। और ये लोग जो हैं नए गति से उसमें लेयर बनाए हैं। तो क्रीमी लेयर की बात नहीं है, इनकी मनगढ़ंत बातें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसके पहले ही केंद्र सरकार अनाउंस करने लगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू नहीं करेंगे। क्यों? तुम न्यायपालिका को नहीं मानते हो? नहीं, मानना चाहिए, मानना चाहिए। और ये छलावा है कि हम नहीं लागू करेंगे। जैसे कि आपको पिछले वर्ष में 2023 में किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम इसको वापस ले लेंगे। मगर उसको वापस तो आज तक उन्होंने नहीं लिया। ये आज ये 15वां तीसरा काल चल रहा है केंद्र सरकार का। ये छल बल के आधार पर इन्होंने अपना सरकार चला रहा है, न कि किसी प्रकार का ये लिखित स्टेटमेंट कभी कुछ नहीं करते हैं। जुमले की सरकार है और जुमलेबाजी कर करके जनता का मूल जो मांग है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर उसकी बात नहीं होगी। ये बात होगी क्या? तो नए नए तरीके का सगुफा छोड़ करके EWS पे क्या कहेंगे? EWS में कहा जाएगा कि जो आदमी जितना पैसा वाला है वो अपना EWS का सर्टिफिकेट बना लेगा। सर्टिफिकेट बनाना उसका आसान है। ब्लॉक में जाइए, पैसा दीजिए, EWS बन जाइए। आपका जमीन 10 बीघा है, गांव घर में जोत रहा है लोग, मालगुजारी मिल रही है, और आप शहर में आकर EWS बन जाते हैं। और बहुत बड़ा तो घोटाला है सर, इसकी जांच होनी चाहिए। छल प्रपंच है तो ये छल प्रपंच है कि जिसको 20 बीघा जमीन है वो EW में आ जाता है। EW में आ करके और नौकरी पा लेता है कि हम गरीब हैं, हम अगड़े में हैं मगर गरीब हैं। सर, एक सवाल है कि जिस तरह से स्वर्ण गरीबों को आरक्षण दिया गया EW के नाम पे, तो फिर जो अनुसूचित जाति है उसमें गरीब वर्ग है, उस पे क्यों नहीं सरकार? अरे हम तो पूरे गरीब हैं भैया, उसमें मत कहिए। हम तो पूरे गरीब हैं। हमारा 80% 90% लोग रहते हैं नहर के किनारा रहते हैं, सड़क के किनारा रहते हैं। इस पटना शहर में सर्वेक्षण कीजिए तो जाकर देखिए नाला के किनारे कौन बसा हुआ है।
वो सवर्ण बसा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, हमारे तो 90% लोग रोड के किनारे हैं, उनको तो रहने का जगह नहीं है। क्या यहाँ के हुक्मरान को या यहाँ के लीडर को ये सब नहीं दिख रहा है क्या? वो दिखाई पड़ रहा है। क्या उसको नगर पालिका द्वारा उसको सरकारी मशीनरी लगा करके तोड़ फोड़ करके हटाते हैं लोग, और फिर मजबूर लोग आ करके 10 दिन के बाद में वहीं झपड़ी लगाते हैं। हाँ। ये धंधा बना ली है, उजाड़ो बसाओ, उजाड़ो बसाओ। क्या आपको लगता है कि कुछ जातियां काफी विकसित कर गई है, उसको आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए? कुछ जातियां, अरे ये तो ढूंढते हैं हमारे दलित में, हमारे बैकवर्ड में। हाँ। अपने में लेकर के जो हजारों हजार बीघा जमीन बैठे हुए हैं, उसको क्यों आप स्वतंत्रता का महोत्सव मनाते हैं, अमृत महोत्सव बनाते हैं, झंडा दिवस बनाते हैं। आप झंडा का विरोध किए थे, अभी जो केंद्र सरकार है इस झंडे का विरोध किया था। इस पार्टी में कोई भी स्वतंत्रता सेनानी है? जो अभी केंद्र सरकार वर्तमान में है उसमें कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। पटेल जी को कभी लेकर आते हैं, कभी विवेकानंद को लेकर आते हैं, जो कि वो लोग आरएसएस को छोड़ चुके थे पटेल जी। नेहरू जी का कहा नाम था कि भाई आप आरएसएस में भी रहिएगा, कांग्रेस में भी रहिएगा, किसी एक में रहिए। और आरएसएस छोड़ करके उन्होंने आया तब जाके कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। सुनिए सर, लास्ट सवाल आपसे है कि अगर मान लिया जाए कि नौकरी में क्रीमिलियर है, फिर धन संपत्ति जो है, बाकी जमीन है, बाकी और बहुत सारा चीज है, राजाओं की संपत्ति, उस सब में क्यों नहीं बंटवारा हुआ? उस समय क्रीमिलियर क्यों नहीं लगा? सब में बंटवारा होना चाहिए सर। क्रीमी लेयर की बातें जो है ना, ये अमेंडमेंट के तहत ही लोग लाए हैं। अमेंडमेंट संविधान में क्रीमी लेयर की बात नहीं है। अमेंडमेंट ओबीसी के साथ क्यों ऐसा हुआ सर? ओबीसी के साथ ये है कि इन लोगों को किसी तरीका से ये पिछड़े वर्ग जो हैं, दलित वर्ग जो हैं, इसमें से जो फूल खिलेंगे, जो चरित्रवान और बुद्धिमान लोग होंगे, उनको पकड़ करके रसगुल्ला दिया जाएगा और इसके बाद में बकिए लोगों को छाट दिया जाएगा। अपने में लड़ते रहेंगे ये लोग। यही इनका फूट डालो, राज करो। ये अंग्रेजों की नीति पर रहे, क्योंकि अंग्रेजों को ये लोग मदद करते थे। अभी जो केंद्र में सरकार चल रही है वो अंग्रेजों को मदद करने वाली सरकार है। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल ही लोग चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ मुन्ना प्रसाद एडवोकेट, जो पटना हाई कोर्ट से संबंधित है। बाकी आप वीडियो कैसा लगा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो